नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिक बज़ लाइव इन एसोसिएशन विद आवर फैंटेसी पार्टनर माई 11 सर्कल। मैं हूं गौरव कपूर, मेरे साथ वीरेंद्र सहवाग और प्रज्ञान ओझा। कोलकाता ने टॉस जीता और उसके बाद पंजाब को कहा कि आप बल्लेबाजी करिए, पर पंजाब ने कहा ना, आज तो हमारा मन ही नहीं है। पर एंड में जाके क्रिस जॉर्डन ने कहा मेरा थोड़ा सा मन है, मैं बड़े दिन से खेला नहीं हूं, तो मैं जरा घुमाता हूं बल्ला और दिखाता हूं बल्लेबाजों को कि कैसे करते हैं बल्लेबाजी। तो जाके पहुंचे ये लोग 123 रन पे। जी हां, 120 गेंदों में 123 रन और खोई उन्होंने 9 विकेटें। जी हां, 9 विकेटें खो दी उन्होंने। मयंक अग्रवाल ने 31 रन बनाए, क्रिस जॉर्डन ने बनाए 30 रन 18 गेंदों में, और निकोलस पूरन, हमने आपको कहा था कि जरूर आज रन बनाएंगे, बनाए उन्होंने 19 रन बनाए। इट इज अ इंप्रूवमेंट। प्रसिद्ध कृष्णा को मिले 3 विकेट, 2 विकेट मिले सुनील नारायण को, दिए उन्होंने 22 रन, और पैट कमिंस को भी मिले 2, उन्होंने दिए 31 रन। वीरू, आज मन नहीं था पंजाब का बल्लेबाजी करने का। आज उनकी ये दिशा देखकर मुझे एक ही गाना याद आता है कि मुझे खुशी मिली इतनी कि दिल में ना सब। इसलिए नहीं कि पंजाब ने कम रन बनाए, इसलिए कि आज शायद हम पोस्ट शो जल्दी खत्म करके चले जाएंगे। ये इसलिए खुशी है। बट लेकिन ये मतलब दुखी जरूर है हम सब लोग, क्योंकि हम देखना चाहते हैं पंजाब को। इतनी एक्सप्लोसिव बैटिंग है उनके पास, राहुल, मयंक अग्रवाल, गेल, पूरन, ये चार हैं टॉप 4 में। एक भी फायर करे तो अपने दम पर मैच जिता सकते हैं, लेकिन आज एक भी नहीं चला और ऐसा लगा भी नहीं। मयंक अग्रवाल थोड़े जरूर चले, लेकिन डिसअपॉइंट किया पंजाब ने। ऐसा लगता है कि शायद वो जो पहले बैटिंग करते हैं ना, तब उन्हें ये नहीं मालूम कि 150 बनाने हैं, 250 बनाने हैं, उस भ्रम में वो शायद 120 पे आउट हो जाते हैं। ये पर प्रज्ञान, आई मीन, ये पॉइंट है कि आप जब पहले बल्लेबाजी करें तो हमेशा होता है कि आपको समझ नहीं आता कि क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। पर जो पावर प्ले में आज देखा हमने, मतलब आई थिंक 5.2 ओवर्स तक तो 30 ही रन बने थे, फिर एक छक्का लगा केएल राहुल से और फिर उनकी विकेट गई वहां पे। तो 37 भी रिस्पेक्टेबल नहीं है। 37 में भी आप कह रहे हैं कि रन पर बॉल बनाया आपने पावर प्ले में, बेसिकली। ये तो अगर आप करेंगे तो फिर आई मीन केएल राहुल और मयंक अग्रवाल जैसे होनहार बल्लेबाज ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे अप्रोच में थोड़ा समझ नहीं आ रहा है इनका जो अप्रोच है पावर प्ले का। जी, मैं समझ सकता हूं अगर कोलकाता के जो ओपनर्स हैं, जैसे शुभमन गिल हो गए और नीतीश राणा हो गए, ये सोचें कि पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं कि हमें कितना रन बनाना है, कैसे खेलना है। मैं मान सकता हूं उनके पास उतना अनुभव नहीं है, लेकिन अगर केएल राहुल और मयंक अग्रवाल जैसे बल्लेबाज जो अभी हिंदुस्तान की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और काफी खेल चुके हैं, ऐसे नहीं कि नए खिलाड़ी है, अगर वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सोच में कुछ प्रॉब्लम है। खेल में प्रॉब्लम नहीं है, शॉटें तो हमने बड़ी देखी, इनकी इनिंग्स भी बड़ी भारी भारी देखी है, लेकिन सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेंटल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, ये चीज एक्सेप्ट हो नहीं सकती, क्योंकि इतना खेलने के बाद ना आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा पेस पकड़ना है इन विकेटों पे। वीरू, वैसे प्रज्ञान ये कह नहीं रहे, पर आज प्रज्ञान कोलकाता से बड़े नाखुश हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि खुश बड़ा किया है कोलकाता ने इनको। पावर प्ले में 5-5 ओवर स्पिनर से आते थे, आज पहले 10 ओवर में स्पिनर का सिर्फ एक ही ओवर। ऑब्वियसली नाखुश होंगे ना प्रज्ञान। बिल्कुल बिल्कुल नाखुश होंगे। तो वो मेरे ख्याल से अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं कोलकाता, क्योंकि वो शायद चेन्नई के लिए थी वो स्ट्रैटेजी, वानखेड़े के लिए, वो दूसरी टीमों के लिए थी, वो पंजाब के लिए नहीं थी। क्योंकि यहाँ पर उन्हें शायद लग रहा होगा कि भाई ये जो खिलाड़ी हैं, दो केएल राहुल और मयंक अग्रवाल, दोनों इंडियन है, स्पिन लगाई तो शायद ये पीछे पड़ सकते हैं, पावर प्ले में ज्यादा रन बना सकते हैं। तो वो भी सोच होगी। सोच बदलते रहता है, लेकिन मैं कहूंगा कि चलो सोच बदली है तो रिजल्ट भी बदला है कोलकाता के लिए। शायद 123 रन इतने मुश्किल नहीं है उनके बनाने के लिए, लेकिन हमने शो की शुरुआत भी तो ये की थी ना कि मेंटल प्रॉब्लम अगर किसी को है तो फिर बड़ी दिक्कत है, क्योंकि फिजिकल प्रॉब्लम इस समय कम आ रही है, मेंटल प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। इस बायो बबल में जो हम बात करते कि भाई अश्विन छोड़ के जा रहे हैं या कुछ और प्लेयर फटीक हो गए, मेंटली फटीक हो गए, वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो मेंटली है, स्किल की नहीं है पंजाब की, कि उनकी सोच की। अगर केएल राहुल ने जो शॉट मारा वही मारना था तो पहले ओवर में मार लेते। एटलीस्ट क्रिस गेल को तो 5 ओवर पावर प्ले के मिल जाते, शायद वो सेट हो जाते, तो वो ज्यादा रन बनाते। या फिर अगर तब तक नहीं मारा था तो और डिले कर लेते कि एटलीस्ट 12-13 ओवर तक खुद खेल जाते, तो शायद विकेटें बची रहती तो ज्यादा रन बन जाते। तो आज समझ में नहीं आया कि क्या सोचकर उतरी थी पंजाब के बल्लेबाज। ना उन्होंने पावर प्ले कैश इन किया, फिर जब कैश इन करे तब आउट होके चले गए। तो कोई भी एक बल्लेबाज ऐसा नहीं था। तो क्रिस गेल मैं कहूंगा थोड़े बेचारे
अनलक्की रहे कि जो शॉर्ट डिस्टेंस लो, वैसे बहुत कम आउट होते हैं ऐसे बल्लेबाज जो बॉल गिरने के बल्ले के नीचे से जो बॉटम एज लग के कॉट बेंड हुए। जनरली तो बॉटम एज लगता है तो कैरी नहीं करती, बट उनकी बॉल कैरी भी कर गई। तो खुश नहीं हूं मैं। कुछ ना कुछ अलग सोचना होगा पंजाब को अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो। बिल्कुल। प्रज्ञान बहुत इंटरेस्टिंग बात करी है वीरू ने। ऐसा लग रहा है कि उनकी जो सोच है ना वो मतलब ऐसी भारी मट्टी में फंस गई है। अब कहीं से तो 4 व्हील ड्राइव लगाना पड़ेगा उनको इस दलदल से निकलने के लिए, क्योंकि नहीं तो ये सिंक कर जाएंगे। आज कोलकाता से आपने देखा, ये कोलकाता की टीम जो आज खेल रही थी, इनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी, जैसे ये आक्रमण कर रहे थे, ये नहीं लग रहा था कि ये टीम सिर्फ एक जीती है 5 में से। बिल्कुल, ये फिर घूम फिर के वही बात आ जाती है कि आप सोच क्या रखते हैं। तो कोलकाता ये सोच के आ रही थी कि जो हो गया है वो पास्ट है, अभी प्रेजेंट में हमें अगर अच्छा करना है तो हमें बॉडी लैंग्वेज बेहतर करनी होगी। हम जो बात कर रहे थे कि एनर्जी जो मिसिंग थी वो लेके आए। और हम ये भी देखें कि जो मॉर्गन जिसके लिए जाने जाते हैं, कैप्टन मॉर्गन इंग्लैंड टीम को जो लीड करते हैं, वो दिखे। थोड़ा सा बाहर से मदद मिल रही थी, लेकिन मैं कहूंगा ये एक स्मार्ट मूव है। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, बाहर बैठे लोग आपको मदद कर सकते हैं, हर तरीके से आपको मदद मिल सकती है, तो आप उसको यूज करें। वही तो एक शानदार लीडर होता है जो अपने सारे रिसोर्सेज को यूज कर सके स्मार्टली। तो ये एक अच्छी मूव थी उनकी। ये जो उन्होंने जो प्रज्ञान कह रहे हैं कि जो उनके एनालिस्ट हैं बाहर डगआउट में बैठे रहते हैं, ये इंग्लैंड टीम से भी किया था उन्होंने। आई थिंक जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो खेल रहे थे, T20 सीरीज एक थी करीब 6-8 महीने पहले शायद। बट एनीवे, उस वक्त जो एनालिस्ट बैठे हुए थे वो कंप्यूटर से कुछ निकाल के और कोई नंबर भेज रहे थे उनको, कोई नंबर लिख के वहां पे भेज रहे थे। तो बड़ी एक चर्चा हुई थी उसके बारे में। अभी तक हमने आई थिंक देखा नहीं था इधर टूर्नामेंट में। आज उन्होंने भेजा एक 54, एक लगा हुआ था साइन वहां पे 54। वीरू, पहले तो आप बताइए 54 क्या गेस था, वो बाद में करेंगे, पर पहले ये जो सोच है और ये जो स्ट्रैटेजी है, इसके बारे में आपकी राय। ऑपरेशन 54 ऐसा तो आर्मी में देखा, ये कोड लैंग्वेज में बातें होती हुई कि भी इस ऑपरेशन में चार्ली टैंगो ये सब ऐसे काम वहां देखने को मिलते हैं। लड़ाई जब वॉर होती है तो ये भी एक लड़ाई थी। बट मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि भी जो उन्होंने प्लान किया उस प्लान का नाम उन्होंने 54 रखा हो कि अगर ऐसा होगा तो इस प्लान को एक्टिवेट कर सकते हैं या इस गेंदबाज को लेके आ सकते हैं इस समय, अगर ये विकेटें गिरती है या नहीं गिरती हैं, या वो एक थोड़ी हेल्प है जो बाहर से शायद डग आउट से कोचेज और मैनेजमेंट कैप्टन को हेल्प करना चाहती है। तो उसमें कोई कोई हर्ज की बात नहीं है। बट अगर वो डिक्टेट कर रहे हैं बाहर से तो फिर तो कैप्टनसी कोई भी कर सकते हैं ना। फिर तो कोई कोई रोल ही नहीं रह गया अंदर उनकी इंस्टिंक्ट पावर का, जो जिसके लिए शायद वो जाने जाते हैं जब इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। जो उनकी इंस्टिंक्ट होती है जिसके थ्रू वो कप्तानी करते हैं, वर्ल्ड कप जीते हैं। अगर ये सब बाहर से हो रहा है तो मुझे लगता है कि बाहर की मदद जरूर मिलनी चाहिए। बट कप्तान को भी कभी लगता है नहीं यार, इस समय स्पिन की नहीं फास्ट बॉलिंग की जरूरत है, या फास्ट बॉलिंग की नहीं स्पिन की जरूरत है। तो उसके खुद के भी इंस्टिंक्ट होते हैं जिसपे उसको जाना चाहिए। एंड नो डाउट मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर की मदद नहीं लेनी चाहिए। कभी कभी तो जो बाहर बैठा हुआ मतलब 25वां खिलाड़ी होगा वो भी अच्छा सजेशन दे सकता है। बस वो है कि वो सजेशन कैप्टन तक पहुंचे और उसको लगना चाहिए कि हाँ ये बात तो मेरे दिमाग में नहीं आई, तो ये शायद अगर मैं करूंगा तो मेरे लिए रिजल्ट बदल सकता है या मेरे लिए कुछ गेम चेंज हो सकता है। क्या तो अगर मॉर्गन ने मांगा होगा, आई एम श्योर, क्योंकि मॉर्गन काफी हम जानते हैं एनालिस्ट वगैरह के साथ बैठते हैं और एनालाइज करते हैं गेम को, तो मांगा होगा उन्होंने। मॉर्गन कह रहे होंगे कि आप बाहर से मेरे को ये पर्टिकुलर हेल्प दीजिए। नहीं, नो डाउट जरूर। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं होता कि सडनली आपने कोई नंबर देखा और वो अंदर जाके कुछ करे। वो तो एक दिन पहले उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई अगर ऐसा होगा तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा कर सकते हैं। मैं अगर भूल जाऊं तो मुझे रिमाइंड करा देना, ताकि जब मैं ड्रेसिंग रूम की तरफ देखूं तो मुझे याद आ जाए कि हाँ मतलब मुझे ये करना है इस सिचुएशन में। तो वो कोई बुराई नहीं है, वो कोई बुराई नहीं है उसमें, क्योंकि बहुत सारे MS धोनी, रोहित शर्मा ये इंस्टिंक्ट कैप्टन है, ये डिसीजन लेते हैं जो घटता है ग्राउंड पर उसी के अनुसार ये अपनी स्ट्रैटेजी बदल लेते हैं कि गट इंस्टिंक्ट। हाँ बिल्कुल। अगर MS की बात करूं मैं यहाँ पर, तो जैसे ही उन्होंने फील्ड पोजीशन लगाई थी एंडरसन के लिए, ना फाइन लेग था ना डीप स्क्वायर लेग था, सिर्फ 2 खिलाड़ी थे, एक डीप मिड विकेट एक लॉन्ग ऑन, और बाकी सारे खिलाड़ी ऑफ साइड में थे। तो ये आपको कोई एनालिस्ट नहीं बता सकता। तो ये MS धोनी इमीडिएटली सोचते हैं अच्छा हाँ अब ये मारने लग गए हैं, इनको यहाँ फील्ड लगाकर, क्योंकि ये पैडल स्वीप तो मारते नहीं ना दिल स्कूप मारते हैं, तो हम यहाँ बॉलिंग कर सकते हैं और उनको रोक सकते हैं, उनको आउट कर सकते हैं। तो वो नो डाउट डगआउट से हेल्प जरूर मिलनी चाहिए और जरूर लेनी भी चाहिए। बट कुछ ऐसी चीजें घटती है जब ग्राउंड में, तो इंस्टिंक्ट कैप्टन की बहुत जरूरी है।
तो जैसे जो वीरू कह रहे हैं कि अगर आप देखें कुछ घटना घटती है और आप उससे कोई चेंज करें तो उसको इंग्लिश में कहते हैं गट इंस्टिंक्ट और हिंदी में कहते हैं घट इंस्टिंक्ट। तालियां तालियां प्लीज, थैंक यू, तालियां, थैंक यू वेरी सो काइंड। पर प्रज्ञान, ये देखिए, एक आपको याद होगा बहुत टाइम पहले बॉब वुलमर ने ऐसा किया था हैंसी क्रोनिये के साथ, याद है? वो लोग ईयरपीस लगा के गए थे, हैंसी क्रोनिये कप्तान थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने ईयरपीस लगाया था और बॉब वुलमर बाहर बैठ के उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। पर उस टाइम पे क्रिकेट की दुनिया बड़ी मतलब आग लग गई थी क्रिकेट की दुनिया में कि ये तो नहीं कर सकते आप, मतलब ये बातचीत चल रही है तो वो नहीं हो सकता। तो वो आपके हिसाब से वो डिफरेंट है उससे कि सेम है, या क्या व्यू है आपका? देखिए, वो अभी भी मुझे लगता है कि वो चीज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, लेकिन आप बाहर से अगर इशारा दे सकते हैं और आपकी, जैसे मैं कह रहा हूं, आपके पास अगर रिसोर्सेस है, आपको पता है आप लॉ के दायरे में जाकर आपके रिसोर्सेस को यूज कर रहे हैं, तो ये एक कप्तान की तारीफ की जा सकती है। मैं मानता हूं काफी कप्तान होते हैं, जैसे वीरू भाई हो गए, रोहित हो गया, या धोनी भाई हो गए, ये लोग, उनका एक तरीका है। तो मॉर्गन या कोई और कप्तान रहते हैं, उनका एक तरीका होता है। मे बी वो इतने इंटेंसिटी गेम में थोड़े चीज भूल जाते होंगे जो कि मैच में फर्क ला सकते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा होगा कि अगर आपको कुछ लगता है तो आप मुझे इशारा कर दें ताकि मैं वो चीज अपने जहन में डाल सकूं। लेकिन इतने सक्सेसफुल कप्तान रहे हैं तो उनका इंस्टिंक्ट तो जरूर होता होगा, वो तो निर्णय लेते होंगे, लेकिन कभी कभी छोटे छोटे चीज भूल जाते होंगे जिससे उनको बाहर से मदद चाहिए। और कहीं ना कहीं एक हर एक का एक अलग अलग तरीका होता है। एंड ये इनका तरीका है, पर आज काम करा, क्योंकि हमने देखा बाद में कुछ मुस्कुराहट हो रही थी कुछ। मैं तो चाहता हूँ कि याद कैसे रखते हैं, कोड क्या है? मुझे लगता है कि बड़ा सिंपल कोड था। 5-4 के मतलब 5-4 ऑफ साइड लेग साइड, 5-4 फील्ड रख ले भाई, क्या कर रहा है? या तो कोई ऐसा सिंपल था, या तो पता नहीं, शायद उनके कार्ड से ओटीपी आया होगा, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता क्या है, पर कुछ तो था और काम है। टी शर्ट का नंबर हो सकता है, टी शर्ट का नंबर हो सकता है, 5+4 9 हो सकता है, या 54 हो सकता है, या उल्टा भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें तो मालूम नहीं, खैर पूछना पड़ेगा दिनेश कार्तिक या गिल से कि भाई क्या, या गौरव आप माहिर हैं इस मामले में, तो पता करके बताइए हमें अगले शो में। मेरी जासूसी ऑन रहेगी। मैं पता लगाऊंगा जरूर। पर अभी पता लगाना आपको ये है कि अभी वीरू ने बोल तो दिया कि हम लोग जल्दी जाएंगे आज, पर ये घसीटा राम वाली चेजेस भी हुई हैं कि 120 125 वाली, और फिर लास्ट ओवर में जाके होती है। आज फरगन, आपको क्या लगता है, लास्ट ओवर तक जाएगा या कोलकाता बोलेगी भाई अभी हाथ में टेंटुआ आ गया तो दबा दो? नहीं नहीं, ये अपना नॉर्मल क्रिकेट भी खेलेंगे ना, जिस तरीके से ड्यू आ चुका है ग्राउंड में और जिस तरीके से बॉल जा रही है, इतनी घूम भी नहीं रही है, तो ये अगर नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे तो कहीं ना कहीं जल्दी चेज हो सकता है। लेकिन वो चेज आप जल्दी करने ना जाए, आप नॉर्मल क्रिकेट खेलें। पूरा जो ग्राउंड का जो वो है वीरू भाई मान नहीं रहे हैं। वीरू भाई बिल्कुल मानेंगे खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है लेकिन केकेआर तू तो पॉजिटिव बोल, तू तो पॉजिटिव बोल, तभी तो वो सुनेंगे, तभी तो हम जल्दी जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था, वहां पे अगर मेरे पास वीरू भाई होते तो मैं कहता वीरू भाई अटैक, या 10 ओवर में खत्म करो। हाँ, केकेआर की टीम है, उनकी बल्लेबाजी चल भी नहीं रही है, तो ग्राउंड भी ड्यू से भरा हुआ है, बॉल भी इतनी फंसेगी नहीं, अच्छी आएगी, तो नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे तो वैसे भी 15-16 में खत्म करने के चांसेस है। पर वहां पे है ना, टॉप पे, ऑर्डर पे टॉप पे है वीरू। मुझको राणा जी माफ करना, अगर माने लग गए नीतीश तो हो जाएगा, और दूसरी तरफ गिल है कि मानता नहीं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। मैं तो ऐसे में और एंडरसन को ही भेज दूं नंबर 3 पे कि भाई तुम जाओ, और आज तो 120 ही है ना, तुम आउट भी हो गए तो भी क्या, हम लोग बना ही लेंगे 120 तो, लेकिन अगर तुम फॉर्म में आ गए तो फिर तो हमारी नैया पार लगी जानी है ना आने वाले मैचेस में। बिल्कुल, और नेट रन रेट भी कोलकाता का जो है वो काफी घायल है ये। ओझा सुन लो। नहीं नहीं, ये मैंने कहा, मैं सुन तो रहा हूँ, लेकिन पहले जीत के नजदीक पहुंच जाओ, फिर नेट रन रेट। ऐसा ना हो कि नेट रन रेट आप सोच रहे हो और यार जीत ही निकल गई।
यार वो क्या जीत करें? तो पॉजिटिव बोल, क्या करे वीरू, तू मान ही नहीं कलकत्ता रहा के पीछे प्रज्ञान। पड़ा है। मान ही नहीं रहा यार। कम ऑन यार, हमारी टीम से खेलो ना यार, क्या कर रहे हो? क्योंकि अगर ड्यू ड्यू मैं तो ड्यू आपकी टीम से खेल रहा हूँ। ओजा बार बार ड्यू की बातें कर रहा है। ड्यू भी तो लेट कराती है ना, वो बॉल रगड़ते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, और ड्यू लेट करा देगी। वही 11:30 पौने 12 बज जाएंगे आज भी। नहीं यार, नहीं, कल नहीं, वैसे भी नहीं, डबल नहीं। ड्यूटी करी थी। कल 2 गेम थी, फिर लास्ट में सुपर ओवर भी हो सुपर गया। ओवर हो गया, शुक्र है मैं कल बच गया। हाँ, तो आज कॉम्पेंसेट हो मैंने जाएगा, डबल आज ड्यूटी करी है compensate हो कल। जाएगा। आज मैंने नहीं, डबल आज ड्यूटी compensate करी, तो है। आज मैं हाफ डे करना चाहता हूँ। हाफ पैंट भी पहन के आऊं, आपको दिख नहीं रहा? हाफ पैंट पहन के आऊं, हाफ ड्यूटी करूंगा आज सिर्फ मैं, ठीक है? तो और एक और बात जो ड्यू है अभी, वो ड्यू ये है कि पहले इनिंग में फिर हमने रायता फैला दिया, ठीक है? क्या क्या स्कोर गैस करे थे, क्या क्या अरमान लेके आए थे हम, ठीक है? और पंजाब ने हमारे सारे अरमानों में पानी फेर दिया। वो फैन और टीम कह रही होंगे हमारा क्या, हमने आपका नहीं देख रहे, हम सिर्फ अपना देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। तो पहले इनिंग्स में तो गैसिंग गेम हमारी खराब हो गई, प्रेडिक्शन वाली, ठीक है? तो इस वाली में वीरू अब क्या करें? या तो करें कि कोलकाता कितने ओवर में बनाएगी, या पावर प्ले में कितने बनेंगे? पावर प्ले तो खेलेंगे ना, 6 में तो नहीं खत्म होने वाला। अच्छा ठीक है, तो पावर प्ले तो खेलेंगे। तो ठीक है, पावर प्ले में कितने आ रहे हैं? पावर प्ले में उन्होंने तो 35-36 बनाए थे, शायद कोलकाता 38 तक जाए। 38 बस, चलो ठीक है, 5-5 छोड़ के आगे निकलते हैं। प्रज्ञान कितना? 45 45। डन। तो मैं फिर 52 ले लेता हूँ, ठीक है? नीचे भी तो आजा, ये तो गिल क्या यार, ऐसे नहीं यार, कम ऑन। मैं कह रहा हूँ, पता बाकी चला। बात कर रहे हैं स्ट्राइक रेट की, लेकिन जब आता है पावर प्ले में बात करने कहते हैं नीचे आ जा। ओ भाई, तूने तो कहा है कि गिल ने अपना समय ले, आराम से खेले, जीत पहले है, स्ट्राइक रेट बाद में है, तो मतलब एक काम पाजी, करो, वो तो मेरा है, वो तो मेरा हाँ। थॉट प्रोसेस है, मैं आपकी ठीक बात कर ठीक रहा है, हूँ। ठीक है, ठीक है, फिर जो सबसे नीचे होगा उसको 10 पॉइंट दिए जाएंगे, तो मतलब 28 तक मेरा है। भाई रूल भी तो बदलो। रूल बदल दिया, बिल्कुल बदल दिया। तो ठीक है, तो फिर एक काम करो ना, फिर 30 ले लो, 10 दे देता हूँ आगे पीछे, 30 ले लो। ओजी 45 ले लेता है, मैं 60 ले लेता हूँ। फिर भी अगर गेम हारे तो फिर तो हमें छोड़ ही देना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल, फिर मतलब भगवान अपने साथ नहीं है। तो 30, 45 और 60, ठीक है? और हमने बीच में सारे ले लिया। चलो, कोई ना कोई तो जीतेगा, कद्दू कटेगा, हमें बटेगा जरूर। चलिए, अभी हमारे जाने का समय हो गया, डिनर टाइम है, ठीक है? तो हम भी जरा जाके खाना खा के आते हैं, देखते हैं कि कोलकाता आज पंजाब के बॉलर को खाती है या नहीं। अभी के लिए शुक्रिया वीरेंद्र सहवाग और प्रज्ञान ओझा का। हम आपसे मिलेंगे इस मैच के बाद 14.5 ओवर में। आप देख रहे थे क्रिक बज़ लाइव इन एसोसिएशन विद आवर फैंटेसी पार्टनर माय 11 सर्कल। प्रज्ञान कम ऑन, 14.5 बोलो 14.5, कम ऑन मान जाए। दो प्रेडिक्शन करनी पड़ेगी।